OS। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कंप्यूटर सीखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि यानी हमारा उद्देश्य ही यही होता है कि हम कंप्यूटर में चाहे हम जॉब में यूज़ करना चाहें या फिर हम अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर कंप्यूटर का उपयोग करना चाहें तो भी, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब होल्डर हो या फिर कोई पर्सनल यूज़ के लिए हो, ये चीज़ सभी के लिए बहुत उपयोगी, बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस चीज़ को काफ़ी गहराई से समझेंगे। और आज यानी आज से शुरू हो रहा है, तो शुरुआती स्तर पर जो चीज़ हो सकती है, तो सबसे पहले तो आप लोग अभी म्यूट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये है कि ध्यान से इस चीज़ को समझें, और जब बाद में मैं आपको ऑन करने के लिए कहूँगा तो किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप बोलें, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम MS वर्ड भी बोलते हैं, और विंडो 11 में हम सर्च करते हैं उसको वर्ड के नाम से भी सर्च करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम स्क्रीन रीडर के रूप में जोज़ को उपयोग में ला रहे हैं। जोज़ स्क्रीन रीडर से हम सारी क्लासेस कर रहे हैं। तो जिनके पास भी जोज़ इंस्टॉल नहीं है वो ट्यूटोरियल भी साझा किया जा चुका है। आप अपने कंप्यूटर में जोज़ डाल सकते हैं, और NVDA से भी करेंगे तो भी इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो चीज़ कर रहे हैं उसके अनुसार करेंगे तो शायद ठीक रहेगा। और बाद में आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आप NVDA का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जोज़ का यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस का एक पैकेज है, एक टूल है। MS ऑफिस क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एक कुछ टूल्स बनाया गया, उनका समूह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उनको मिला करके हम बोलते हैं एक साथ, एक पैकेज है पूरा। तो उनमें क्या क्या चीज़ आती है? उनमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जिसको बनाया है उन सब के आगे MS लगा हुआ है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनके MS, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो वो चीज़ें जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इन चीज़ों को मेनली मान करके चलें। तो अब सीधे हम चर्चा करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अब इसको खोलना सीखेंगे, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। उससे पहले हम छोटा सा डिस्कशन ये कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, जिसके माध्यम से हम, यानी कह सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम कह सकते हैं कि शब्दों के साथ खेलते हैं, यानी हम इसमें कोई डॉक्यूमेंट हमें तैयार करना हो, कोई चीज़ हमें लिखनी हो, कोई नोट्स बनाने हो, या कुछ भी सबसे बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, यानी जिसमें हमें कुछ राइटिंग करनी है, हमें कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, डॉक्स फाइल तैयार करनी है, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो DOC डॉक्स फाइल जो भी हम तैयार करते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी हम इसमें शब्दों के साथ खेलते हैं मेनली, क्योंकि ये शब्दों का ही काम है सारा। क्योंकि वर्ड से ही आप जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे वो वर्ड से ही करेंगे। तो आगे धीरे धीरे हम इसको बारीकी से समझते रहेंगे, एक साथ समझेंगे नहीं, क्योंकि एक साथ में हर चीज़ समझने से अच्छा है कि हम उसको बारीकी से धीरे धीरे
समझते हुए चलें। तो अब पहली दफ़ा यानी पहली बार में हमारे सामने क्या होना चाहिए? पहली बार में आपका क्वेश्चन यही होगा कि सर हम वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हम इसको खोल सकते हैं। उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं एक बार के लिए, फिर आगे की चीज़ें आगे हम देखते हैं। तो आवाज़ आप लोगों को उम्मीद है कि सब तक प्रॉपरली आ ही रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोलना बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह क्लास और ये रिकॉर्डिंग भी आपको लगभग मिल ही जाएगी, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट मेन्यू प्रेस करना है, यानी विंडो की प्रेस करनी है। इसको प्रेस करेंगे हम। सर्च बॉक्स एडिट, सर्च बॉक्स एडिट में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक तो वर्ड या तो WORD लिख सकते हैं, और जो विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं यानी जो 11 यूज़ कर रहे हैं उनको तो WORD ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि MS वर्ड से नहीं आएगा। लेकिन अब विंडो 10 जो यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। तो हम वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का M प्रेस करता हूँ। M, Microsoft Word 2010, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 कंप्यूटर ने अनाउंस किया है। आपके पास अगर हो सकता है कि आप पहली बार यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास M दबाने से नहीं आएगा, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा लिखेंगे तब जा कर आएगा। माइक्रो MICROSOFT सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट WORD वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा लिखेंगे तो आपके सामने ये आ चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे? कर्सर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे है, हम एंटर प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। Enter, ये चीज़ें वैसे आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी प्रारंभिक बिंदु से किसी भी Cancel चीज़ को button, बताना ज़रूरी है। हम भले जानते opening भी dash होंगे। Microsoft Word left तो ओपन हो parent रहा है, product activation failed right parent, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने ओपन हो close चुका है। button, all space, document, अब जो विंडो 11 जो यूज़ करेंगे उनके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और भी टेम्पलेट पम्पलेट जो भी चीज़ें मिलती है, और भी उसके अलावा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे आप एंटर करेंगे। विंडो 11 का यूज़ करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, हमारे जो भी मित्र हैं, तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे तो जा करके आपका ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन विंडो 10 यूज़ करने वालों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको लिखना है और एंटर कर देना है, तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुका है। तो अब blank, हम देखिए, अब ये ब्लैंक, blank, बिल्कुल ब्लैंक है, page down, page ठीक है। down, blank, सर हाँ बताइए, स्क्रीन शेयर करो ना सर, थोड़ा क्या चीज़? स्क्रीन शेयर करो बोला। स्क्रीन हाँ एक्चुअली में अभी नेटवर्क की मैंने कोशिश पहले ही की थी वो, लेकिन नेटवर्क के इशू के कारण वो कंप्यूटर में नेट स्लो चल रहा है, तो उससे ओके ओके तो बाकी मैं ट्यूटोरियल में ये चीज़ कवर कर दूंगा इसलिए। लेकिन हाँ, कल से मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपरली हो। आज तो वैसे भी हम इसका लेआउट यानी बेसिक जानकारी ले रहे हैं, तो वो तो आप लोग जानते भी हैं ठीक है। ऐसे कल से मैं कोशिश करूंगा कि नेटवर्क थोड़ा प्रॉपरली रहे। वो कभी कभी इशू हो ही जाता है, आप लोग, ये तो नेटवर्क का समस्या हो ही जाती है। blank, तो हमारे सामने ये वर्ड यानी वर्ड का मतलब MS वर्ड ओपन हो चुका है। अब ओपन हो चुका है, कैसे ओपन किया ये लोग आप जान चुके हैं। अब दूसरा तरीका, मैं बाहर आ जाता हूँ, बाकी चीज़ें आपको लेआउट बाद में समझाऊंगा। Alt F4, folder view मैं escape, बाहर आ चुका हूँ। यानी पहला तरीका क्या था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का? पहला तरीका था स्टार्ट मेन्यू, यानी विंडो प्रेस करेंगे, सर्च बॉक्स में लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर वर्ड, एंटर कर देंगे कर्सर उस पर आते ही, यानी वो बोल देगा कि आपका सर्च रिजल्ट में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ चुका है। जैसे
अभी अनाउंस किया था। तो फिर आपको एंटर कर देना, तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी काम करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन अब एक और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का। हम रन डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। ये चीज़ आपने सुना ही होगा, रन डायलॉग बॉक्स। ये भी एक सर्च करने का तरीका है। रन डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, विंडो प्लस आर, यानी विंडो प्लस आर, आर यानी रन डायलॉग बॉक्स। तो विंडो प्लस आर करते हैं। Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource. ये जो चीज़ें हो सकती है, फोल्डर, इंटरनेट रिसोर्सेज, टाइप नेम, यानी वो चीज़ हमें डालनी है। तो देखो इसका मेन नाम क्या है, विन वर्ड, जो इसका मेन नाम है, जो यहाँ से आप शॉर्टकट तरीके से आप सर्च कर सकते हो, यानी ओपन कर सकते हो। रन डायलॉग बॉक्स से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे W I N विन वर्ड, WORD. तो WIN विन, WRD विन वर्ड। अब एंटर करके देखते हैं खुलता है या नहीं। WinWord. Enter. Desktop. Folder view. List view. Opt Studio. Left parent. 64-bit right parent. Document 1 dash Microsoft Word. Learn more. Close space. Print view. Edit. यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास डायरेक्टली ओपन हो चुका है। टाइटल चेक करके बता देता हूँ आपको। टाइटल कैसे चेक करते हैं, ये मैं कमांड कोशिश करूँगा कि साथ साथ में रिपीट करता रहूँ, जिससे आपको ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाए। तो टाइटल चेक करते हैं हम, इंसर्ट प्लस टी। Title is Document 1 dash Microsoft Word. Left parent. Product activation. तो इसने डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्यूमेंट 1 इसका टाइटल है, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई टाइटल नहीं देते हैं, वो तो खैर बाद की बात है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही। तो अभी फ़िलहाल 2 तरीके आपने जान लिए हैं। ये सेकंड प्रोसेस क्या था, विंडो प्लस आर से आप रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, फिर वहाँ टाइप करेंगे विन वर्ड, बिना विदाउट स्पेस, WINWORD विन वर्ड टाइप करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। एक और तरीका हो सकता है, तरीके तो और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य जो तरीके हैं हमारे सामने, वही मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। Alt F4. मैं बाहर आ चुका हूँ। एक सामान्य प्रोसेस तो यही है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर वर्ड, कुछ भी बोल दीजिए आप, इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे रखा है, अगर आपने उसका शॉर्टकट ऐप बना रखा है डेस्कटॉप स्क्रीन पर, सीधा जैसे अभी मेरे पास है, यानी देखते हैं, M. Microsoft Word 2010. 4 of 17. यानी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मैंने एम प्रेस किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, तो उसने अनाउंस किया हाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ से मैं अगर सीधा एंटर करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, जो भी आपके पावरफुल सॉफ्टवेयर है या इम्पोर्टेंट है, उनको आप शॉर्टकट भी बना के रख सकते हैं। तो एक ये भी तरीका है। तो ये चीज़ें बेसिक है, ये चीज़ें आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी इन पे चर्चा करना ज़रूरी था। अब सीधा हम बिना समय गवाए हम चलते हैं इस पे एंटर करके अंदर। Enter. Cancel button. Close space. Print. तो मैं एक बार टाइटल पुनः आपको बता देता हूँ। मैं अंदर आ चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब मैंने उस पर एंटर किया था तो वो ओपन हो चुका है। Title is Document 1 dash Microsoft Word. Left parent. Product Act. तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। आप लोगों ने अनाउंस सुना होगा, जोज ने जो अनाउंस किया है वो आपने सुना होगा, टाइटल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो चुका। तो सबसे पहला सवाल ओपन होने के बाद हमारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि आखिरकार किसी भी सॉफ्टवेयर का लेआउट क्या होता है। तो फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लेआउट पर हम चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट क्या होता है, हम इस चीज़ को समझेंगे। तो
लेआउट यानी कौन सी बिंदु, कौन सा पॉइंट, कौन सा मेन्यू, कौन सा बटन, कौन सी चीज़, कौन सा एरिया कहाँ पर है लेआउट में, ये चीज़ है। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई अपना मकान है तो उसका लोकेशन, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, लेआउट एक प्रकार से उससे समझ सकते हैं कि भाई कौन सा रूम, कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी हुई है, कहाँ है। तो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए उस चीज़ को, लोकेशन, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें नॉलेज के लिए तो समझना ही चाहिए। तो अब हम चर्चा करते हैं लेआउट पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट, तो सबसे मेन चीज़ होती है टाइटल। किसी भी चीज़ का होता है टाइटल। आप कोई बुक रीड करते हैं तो उसका भी मेन चीज़ होती है टाइटल। कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं तो उसका भी मेन चीज़ होती है टाइटल, क्योंकि कई चीज़ें आपको, टाइटल भी बड़ा आकर्षक होता है। उसी से आप चीज़ को समझते हैं कि वास्तव में वो चीज़ है क्या, वो फाइल किस चीज़ की है, वो स्टोरी किस चीज़ की है, वो बुक किस चीज़ की है, वो आप टाइटल से ही समझ पाते हैं। तो टाइटल, तो सबसे ऊपर होता है टाइटल, टॉप पे होता है टाइटल, सबसे शीर्ष पे होता है टाइटल। तो टाइटल कहाँ होता है, टाइटल को आप चेक कैसे करते हैं वो तो आप जानते ही हैं। इंसर्ट प्लस टी, टी फॉर टाइटल, तो उससे आप टाइटल को चेक कर सकते हैं। तो टाइटल कहाँ होता है, आपके बिल्कुल बीचों बीच सबसे ऊपर। ये होता है मेन और मुख्य जानकारी हमें होना ही चाहिए। सेम उसी तरह से रिलेट करके चलें, जैसे कोई भी चीज़ का स्टोरी, किसी भी चीज़ का हम रीड करते हैं, उसी तरह से टाइटल उसमें जैसे टॉप में होता है, मिडिल में होता है, सेंटर में होता है, उसी प्रकार इसमें भी टाइटल होता है। अब टाइटल से हम नीचे आते हैं थोड़ा, तो नीचे होते हैं रिबन्स। रिबन्स को हम क्या बोल सकते हैं, इसका मेन्यू आप कह सकते हैं। मेन्यू किस में डिवाइडेड होता है, मेन्यू होता है टैब्स में। टैब्स क्या चीज़ होती है, टैब्स होती है हर टैब में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उससे रिलेटेड ऑप्शन होते हैं टैब में। तो यानी आप ये मान सकते हैं टाइटल के नीचे इसका मेन्यू बार है। मेन्यू बार को आप क्या क्या कह सकते हैं, रिबन्स है। रिबन्स को किस में डिवाइड किया जाता है, टैब्स में। अलग अलग टैब्स के अंदर अलग अलग, हर टैब्स में अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। तो उसको हम और विस्तार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को समझेंगे। आप संक्षिप्त में इतना समझ सकते हैं कि नीचे रिबन्स होते हैं। रिबन्स को कैसे एक्सेस करेंगे, आपका सवाल आपके दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि हम रिबन्स पे कैसे जाएंगे। नॉर्मल तो माउस से क्लिक करके सीधा उनको दिखाई दे रहे हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं टाइटल के नीचे। टाइटल के नीचे अनाउंस हो रहा है रिबन्स, यानी हमें पता नहीं चल रहा है। अगर टोटली विजुअल इम्पेयर्ड है तो उन्हें पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमें एक स्थिति, एक किस जगह पर है उसका प्लेस हमें पता होना चाहिए। तो टाइटल से नीचे है आपका मेन्यू बार, जिसको आप रिबन्स बोल सकते हो। ठीक है, वो अलग अलग टैब्स में डिवाइडेड होते हैं, ये चीज़ होती है। तो अलग अलग टैब्स में होती हैं, तो हम उनमें उनको हम एक्सेस कैसे कर पाते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति, यानी नॉर्मल पर्सन, सामान्य व्यक्ति उनको माउस की मदद से उन पर सीधा क्लिक कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम एरो कीज़, आपके मन में होगा कि जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो सोच रहे होंगे एरो कीज़ की मदद से हम चले जाएंगे। नहीं, एरो कीज़ से आप करेंगे तो blank, तो कर्सर आपका एडिट एरिया पर, संपादित बॉक्स पर ही रहता है। ठीक है, तो वो आपका मेन्यू बार पे नहीं जाता है, नहीं टाइटल पे जाता है। तो आप क्या करेंगे, ओल्ट की क्या होती है, आपके कीबोर्ड में एक ओल्ट बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो आप रिबन्स में चले जाएंगे, यानी मेन्यू बार में चले जाएंगे। तो यही होती है एक महत्वपूर्ण की, जिसकी मदद से आप प्रत्येक सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में जाते हैं। प्रत्येक को मैं रिलेट करके इसलिए चलना चाहता हूं, जिससे आप ये मान के न चलें कि कोई भी, अगर आप अन्य सॉफ्टवेयर भी उपयोग में ला रहे हैं तो उनको उपयोग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें, आपका एक मानसिकता आपकी थोड़ी एक स्पष्ट हो जाए कि हाँ, ये चीज़ कुछ कुछ उसमें भी ऐसी होंगी। तो आप चीज़ें हम तभी सीख पाते हैं जब तक कुछ हमारी मानसिकता व्यापक होती है। व्यापक का मतलब माइंड में थोड़ा चीज़ें थोड़ा बड़े स्तर पर हमारे क्लियर होती है। जैसे मैंने कह दिया कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में, चाहे एक्सेल हो, चाहे
पावर पॉइंट हो, चाहे किसी भी कोई टूल हो, कुछ भी हो, चाहे इंटरनेट हो, अगर आपको उसके मेन्यू बार में जाना है तो आपको ऑल्ट की ही प्रेस करनी है। तो ये मानसिकता आपकी क्लियर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुका है आपके दिमाग में कि कोई भी सॉफ्टवेयर तो आप अंदाजे से भी, अगर नया सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है तो आप जा सकते हैं। इसलिए मैं रिलेट करके चीज़ को बताऊंगा तो वो आपको और जगह भी काम आने वाली है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे टाइटल बार की। टाइटल बार के नीचे हमने चर्चा करी मेन्यू बार की। ठीक है, मेन्यू बार के अंदर टैब्स को यानी रिबन्स को देखा, समझा हमने कि रिबन्स है। रिबन्स अलग अलग टैब्स में डिवाइड होते हैं, टैब्स में अलग अलग मेन्यूज होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। अब हम आते हैं एक ऊपर हो गया टाइटल, टाइटल के नीचे हो गया, ये ज़्यादा जगह नहीं घेर रहे हैं आप, ये मान के मत चलिए कि बहुत ज़्यादा नहीं है। टाइटल के नीचे हो गया मेन्यू बार। अब राइट में आपके ऑप्शंस होते हैं कुछ, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, इस तरह के कुछ बटन्स होते हैं। तो उनको आप कैसे एक्सेस करेंगे? एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन उनको एक्सेस करने के लिए एक ऑल्ट प्लस स्पेस की सहायता ले सकते हैं, जैसे मैं करके देखता हूँ। Virtual ribbons. Home tab. Escape. Leaving menu bar. Leaving menus. Edit. Space. Virtual ribbons. Escape. 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 वर्चुअल रिबन्स हो सकता Space. है। एक Alt space. Menu bar. System menu. हाँ। Restore. अब इस बार सिस्टम मेन्यू यानी ऑल्ट प्लस स्पेस से सिस्टम मेन्यू ओपन होंगे, जिसमें क्या क्या चीजें हैं? Restore. Move unavailable. Size unavailable. Minimize. Maximize unavailable. Escape. ये Menu. Escape. Leaving. ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत सिस्टम मेन्यू में। मैक्सिमाइज यानी बड़ा करना, मिनिमाइज, मूव, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपके कभी कभी उपयोग के लिए हो सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, जो कि यानी एक सेकेंड, हाँ, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, जो कि आपको ऑल्ट बटन से ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा, तो वो आगे हम बता देंगे। तो अब मेन चीज़ पे हम आते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। टाइटल बार सबसे पहले हो गया है सबसे ऊपर, उसके नीचे मेन्यू बार हो चुका है। अब मेन्यू बार के नीचे क्या चीज़ है? मेनली जो हमारे लिए है, मेन्यू बार के नीचे सबसे बड़ा क्षेत्र मेन एरिया जो कवर कर रहा है, जो कि आपको देखने वाले देख सकते हैं, जो देख भी नहीं सकते हैं हम जैसे विजुअली इम्पेयर्ड, तो वो समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र आपके संपादित बॉक्स होता है, जिसमें आप एडिटिंग बॉक्स होता है, यानी जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, दस्तावेज तैयार करते हैं, आप लिखते हैं, वो मेन एरिया होता है, सबसे बड़ा एरिया होता है। एक तो चीज़ ये हो गई, आपका एडिटिंग सबसे कर्सर आपका मेनली इसी पे रहता है, जो ब्लैंक ब्लैंक बोलता रहता है ना, Blank. Blank. ये चीज़ आपका संपादित बॉक्स है, एडिटिंग बॉक्स है, जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो करते हैं। अच्छा, अब एक नीचे ही नीचे यानी बॉटम में, टॉप में तो हो गया टाइटल, बॉटम में होता है कुछ इंफॉर्मेशन यानी स्टेटस बार, जिसमें क्या होता है जैसे लैंग्वेज की स्थिति, ठीक है, और चीज़ें क्या होती है जैसे पेज कितने पेज है, कितने वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कुछ शॉर्टकट कमांड्स की मदद से मिलती है, ठीक है, तो वो उसको आप यूज़ करके Control Shift G. Word count dialog. Statistics colon. Pages 1. Words 0. Characters left parent no spaces right parent 0. Characters left parent with spaces right parent 3. Paragraphs 0. Lines 1. Close button. तो ये Escape. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली आपको? अगर आपको वर्ड काउंट, लाइन काउंट, इस तरह की चीज़ें सारी डिटेल आपको जाननी है, तो उसको आप कंट्रोल शिफ्ट जी से भी आप जान सकते हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे बाकी हम चर्चा करते करते हर चीज़ पे पहुंचेंगे, लेकिन आपको थोड़ा एक ओवरव्यू Page देना था मुझे। down. तो अब Page हम down. Blank. Space.
Space. Space. तो ये चीज़ आपने समझी होगी। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको कुछ जो हमारे मित्र हैं उनको क्लियर भी है, और कुछ लोगों को थोड़ा संशय था तो उनको थोड़ा बहुत इसका लेआउट क्लियर हो चुका होगा। और ओपन करने से संबंधित भी जानकारी अब मैं जानना चाहूँगा कि ये चीज़ें जिनको क्लियर नहीं थी विशेष रूप से, वो लोग इससे रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना पता है। तो जिनको जैसे थोड़ा बहुत आइडिया था तो चलो वो तो कोई नहीं, उनको नॉलेज होगा। लेकिन जो विशेष रूप से हमारे साथ नए मेंबर होंगे, जो कि विशेष रूप से जैसे कौशल जी, आप मुझे लगता है आप भी हैं हमारे, और भी जिसको भी अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन करना हो तो कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर नहीं करना है तो हम फिर कुछ और चीज़ें जानेंगे धीरे धीरे। तो बताइए, किसी को भी अनम्यूट करें अपने आप को, सब म्यूट है सब लोग। Alt up arrow. Virtual ribbon. Leaving menu bar. Repeat copy button on undo type. Save menu. Customize toolbar sub menu. Leave it. Undo escape. Escape. तो हाँ, किसी ने अनम्यूट किया है तो बता, बोलिए। नंदलाल सर। तो वैसे तो खैर ये सामान्य चीज़ें थी, मुझे लगता है कि इनमें शायद किसी को ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है। ये तो एक ओवरव्यू था। अब थोड़ा सा कुछ मिनट है हमारे पास, तो हम एक छोटी सी चीज़ सबसे पहले ही समझ लेते हैं। आपने अगर Space. Space. Select blank. अगर कोई चीज़ आपने लिखी है तो आप उसको, जैसे मान लीजिए आपने ओपन कर लिया, कुछ आपकी आवश्यकता की चीज़ थी वो आपने लिख ली, जो भी आप टाइप करना चाहते थे वो आपने टाइप कर लिया। अब आप आखिरकार उसको आप सेव कैसे करेंगे? जैसे अभी डॉक्यूमेंट्स के टाइटल में दिखा रहा है, Title is document 1 dash Microsoft Word left parent product active. ठीक है। तो यानी डॉक्यूमेंट्स जो दिखा रहा है 1, तो हाँ बताइए सर। उसको कंट्रोल एस से करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पूरा मैटर करना है तो कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। कंट्रोल ए, हाँ, कंट्रोल सेलेक्ट करके ऑल, फिर उसके बाद कंट्रोल एस कर देंगे। नहीं नहीं सर, सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं इसमें। तो हम बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखें। जो लोग जानते हैं वो तो चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग नहीं जानते विशेष रूप से उनका फोकस अधिक होना चाहिए। तो आपने MS वर्ड को ओपन कर लिया है, आप जो टाइप करना चाहते थे आपने वो कर लिया है। मान लीजिए कुछ नाम आप टाइप करना चाहते थे, जैसे हम लिख लेते हैं कंप्यूटर क्लास। Blank. अभी कुछ लिखा नहीं है। COMPUTER. कंप्यूटर Computer CLASS. कंप्यूटर क्लास। Class. Computer class. Computer class. डाउन एरो पेरो से हम पढ़ के भी देख रहे हैं। Computer class. ठीक है। तो इसने अनाउंस किया कंप्यूटर क्लास। अभी तो ये 2 ही शब्द लिखे हुए हैं, हो सकता है कि इसमें 10 20 30 100 50 पेज हों। तो अब कुल मिला के हमें जो लिखना है, पहले हम उसको एक बार, जिसका भी म्यूट नहीं है एक बार ये कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट में 5-7 मिनट चर्चा करेंगे कुछ। तो हम इसको सेव करने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम सीधा एक कमांड प्रेस करेंगे, Ctrl+S। क्या करेंगे हम? Ctrl+S। Control S. तो ये इस प्रकार से आपको, अब देखो, Save as dialog. File name colon. Edit combo. Computer class. Alt+N. Search documents. Documents. तो
हमने जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस किया, कंट्रोल एस किस चीज़ की कमांड है? सेव करने की कमांड है, दस्तावेज को सेव करने की कमांड है। चाहे आप कोई भी चीज़ यूज़ करो, ठीक है। सेव करने की कमांड क्या रहेगी? आपको लिखने के बाद कंट्रोल एस करना है। अब इसने क्या बोला देखते हैं। टाइटल क्या लिखा हुआ है? एडिट बॉक्स आ चुका हमारे सामने टाइटल लिखने के लिए। Computer class. टाइटल है कंप्यूटर क्लास। क्यों कंप्यूटर क्लास क्यों दिया इसने टाइटल? आपके दस्तावेज में लिखे हुए शुरुआत के कुछ शब्द, जो कि 2-3 जो भी ले सकता है, जो भी सीमा है टाइटल की, तो 2-3 शुरुआत के आपके टेक्स्ट के लिखे हुए 2-3 शब्द वो ये अपने आप से ले लेता है। अब आप चाहते कि नहीं, ये तो मेरा टाइटल है ही नहीं, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे हम इसको दे सकते हैं कि अपनी चलो इसको कंप्यूटर दे देते हैं हम। COMPUTER. कंप्यूटर। Computer. अब सिर्फ कंप्यूटर रह गया है। अब सेव करने के लिए क्या करें हम? सेव करने के लिए हम सीधा एंटर कर देंगे। इस पे एंटर कर दें अब। Computer. ठीक है, Computer.docs. Print view. Edit. अब ये सेव हो चुका है। Computer class. अब टाइटल चेक करते हैं कंप्यूटर का, यानी हमारी फाइल का जो टाइटल पहले आ रहा था डॉक्यूमेंट 1, अब टाइटल क्या आ रहा है? Title is Computer Dash Microsoft Word left. ठीक है, कंप्यूटर डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आगे तो जो टूल है उसका नाम है, लेकिन पहले फाइल का नाम है कंप्यूटर। अगर आप खाली डॉक्यूमेंट्स को आप सेव करते, यानी बिना कुछ लिखे सेव करते, तो क्या होता? अभी ये कहाँ गई है वो तो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन एक बार के लिए मैं एक और चीज़ बाहर आता हूँ। ये तो सेव कर दी मैंने, इसलिए मैं इससे तो बाहर आ जाता हूँ। Alt F4. Folder view list view. Microsoft Word 20. ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर्सर है, तो मैं वापस ओपन कर लेता हूँ एक बार। Enter. Cancel button. Learn. Close space. Document 1. डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करेंगे हम? अभी कुछ लिखा नहीं है हमने, खाली फाइल सेव कर रहे हैं हम। Ctrl+S। Control S. Save as dialog. File name : edit combo. Doc1. Alt+N. Search documents. Local disk left parent C : right parent. ठीक है, तो देखते हैं क्या है। Doc1. Home. ODOC1. Blank. तो ये डॉक्यूमेंट 1, यानी शॉर्टकट आया है DOC1, यानी डॉक्यूमेंट 1। ये फाइल का नाम ऑटोमेटिकली, खाली फाइल पे हमने Ctrl+S किया सेव करने के लिए, तो खाली फाइल का नाम अपने आप से उसने लिया डॉक्यूमेंट 1, यानी doc1, DOC1। अगर आप कोई नाम नहीं देंगे तो doc1 खाली फाइल सेव करते, तो अगर हम एंटर करेंगे तो यही फाइल सेव हो जाएगी एंटर करने से। Doc1.docs. अब यही फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक तो चीज़ ये है, आपने सेव करना सीख लिया। अब आपको ये फाइल एक अपने फोल्डर में, ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा, आपने टाइटल चेक करते हैं एक बार। Title is Doc1 dash Microsoft Word left pair. अच्छा, अब मैं ये फाइल जो है आपने सेव कर ली है। अब ये फाइल मिलेगी कहाँ आपको? जो यानी आपने तो सीधा Ctrl+S किया, फाइल को नाम लिखना था तो लिख दिया, वरना जो लिखा था उसी नाम को रखते हुए आपने एंटर कर दिया। एंटर करते आखिरकार वो गई कहाँ? किसी को ध्यान है कि कौन से फोल्डर में जाती है? डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होती है? हम अपनी मर्जी के फोल्डर में उसको सेव करें, वो तो बाद की बात है। कि हम अपनी पसंद के अपने नाम का फोल्डर बना करके, या फिर हमारी आवश्यकता है उसी फोल्डर में जा कर के उस फाइल को सेव करें, वो तो बाद की बात है। लेकिन आपको ये फाइल कहाँ मिलेगी? आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में। डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ जाती है? डॉक्यूमेंट फोल्डर। डॉक्यूमेंट फोल्डर आपको मिलेगा कहाँ? आप फाइल एक्सप्लोरर में जाकर के डॉक्यूमेंट फोल्डर ढूंढ सकते हैं।
फाइल एक्सप्लोरर में कैसे जाएंगे जानते ही हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो विंडो प्लस ई करके भी आप फाइल एक्सप्लोरर में जा सकते हैं। तो ये है आपका एक तरीका जहां पर आपकी फाइलें सेव होती हैं। Blank. अच्छा, इसी फाइल को अगर हम दूसरे नाम से सेव करना चाहें, यानी हम चाहते हैं कि ये भी रहे, और यानी आपका कुछ डाटा है, आपने लिखा है 10 स्टूडेंट के नाम, अगर आप स्कूल में हैं 10 स्टूडेंट के नाम लिखे हैं, उनका डाटा है, आपने कुछ स्टूडेंट का डाटा और ऐड किया है उसमें, तो पहले तो आप उस डाटा को सेव करने के लिए क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं, उस पर भी कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने से आपको पता नहीं चलेगा कि सेव हुआ है या नहीं, लेकिन वो हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो 10 स्टूडेंट का डाटा नाम से फाइल थी, मान लीजिए 10 स्टूडेंट है आपके पास, उनका मान लो 10th क्लास के स्टूडेंट है, तो 10th क्लास लिख दिया, 10 स्टूडेंट है, सबका डाटा है, नाम जेंडर वगैरह जो भी है, क्या है उनका सबका डाटा, फैमिली डाटा जो भी है आपके पास। तो आपने उसी फाइल को ओपन किया, 5 और स्टूडेंट का डाटा उसमें डाल दिया, 15 हो गए टोटल। अब आपको सेव तो करना पड़ेगा ना, तो एक तो कंट्रोल एस से आप सेव करके बाहर आ जाएं ऑल्ट F4 करके, तो आपका सेव हो गया, या फिर ऑल्ट F4 करेंगे तो भी आपको सेव का वो अपने आप से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ये फाइल मेरी Blank. अभी कुछ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर क्लास ही लिख देते हैं, चलो COMPUTER computer class class. ठीक है। अब ये पहले फाइल तो मैंने सेव कर दी थी, लेकिन अब मैं बाहर आने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक बार ऑल्ट F4 करते हैं, Alt F4 Microsoft Word. Do you want to save changes you made to Doc1? Save button Alt plus S. तो देखो आपका कर्सर मैंने ऑल्ट F4 किया, क्यों किया, बाहर आने के लिए। अब बाहर आऊँगा तो मैंने जब तक इस फाइल को सेव नहीं किया था, तो इसने मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स दिया, क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, जो भी चेंजेस हुआ है। अगर मुझे सेव करना है तो सेव बटन पर ही हमारा कर्सर है, एंटर प्रेस कर देंगे तो सेव हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो राइट एरो करेंगे एक बार, Don't save button Alt plus N. डोंट सेव बटन, सेव नहीं करना है तो इसे डोंट सेव बटन पे करें, या फिर आप ऑल्ट N भी कर सकते हैं, एक तरीका है। करें एक बार, देखते हैं, चलो इसको हम सेव कर देते हैं, Save but ठीक है। desktop. अब ये डेस्कटॉप पे भी आ गया है और सेव भी हो चुकी है हमारी फाइल। तो इस तरह का आपको PC ध्यान रखना है, cursor. ठीक है। Python. एक बार इन फाइलों को हम ढूंढने का प्रयत्न कर लेते हैं कि फाइलें आखिरकार गई कहाँ है। विंडो प्लस Windows करते E. हैं, File Explorer. फाइल एक्सप्लोरर, डॉक्यूमेंट के लिए डी प्रेस करते D. हैं, Downloads. D. Documents. 3. डॉक्यूमेंट डी मैंने डी, मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग डी है, तो मैंने डी प्रेस करके जल्दी से उसको ढूंढ लिया है। Enter. अब File एंटर करेंगे, Explorer. अब File उसको ढूंढते Explorer. हैं। हमारी फाइल एक तो doc1 से D. Downloaded. D. Doc1. ये Not. देखते हैं, ये doc1 हमने फाइल सेव की थी, एक और कंप्यूटर नाम से भी की थी हमने, उसको भी ढूंढते हैं। सी प्रेस करेंगे कंप्यूटर के लिए, C. Computer. 8 of 20. देखिए कंप्यूटर के नाम से मैंने सी प्रेस करते ही कंप्यूटर आ गई है, लेकिन फिलहाल मैं doc1 में मैंने जो लिखा था मैं उस पर जाता हूँ, doc D. Doc1. 9 of 20. Enter. Cancel button. इसको ओपन कर रहे हैं हम। Doc1. ठीक है, Learn more. Close space. Print. Computer class. अब doc1 टाइटल जो हमने दिया था, एक कंप्यूटर फाइल जो अलग बनाई थी वो तो अलग है, लेकिन एक और हमने बाद में फाइल बनाई थी डिफ़ॉल्ट टाइटल से खाली फाइल, उसमें हमने बाद में लिखा था, क्या लिखा था हमने लिखा था कंप्यूटर क्लास, Computer class. ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ और लिख देते हैं, चलो Bottom of file. Compute. एंटर कर देते हैं, लाइन चेंज कर लेते हैं एक बार, Shift enter. चलो एंटर करके हम Enter. ठीक है, एंटर, लाइन चेंज कर देते हैं, अब कुछ और लिख लेते हैं, my computer computer class. अब क्या लिखा मैंने, My computer class. ठीक है, ऊपर क्या है, Black computer class. My computer class.
अब थोड़ा सा चेंजेस करके एक नीचे और लाइन लिखी मैंने, माई कंप्यूटर क्लासेस क्लास। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये पुरानी जो फाइल थी मेरी वो भी रहे, और हम चाहते हैं कि एक डुप्लीकेट यानी एक नई फाइल भी बन जाए, यानी टाइटल भले हम चाहे तो दूसरा दे दें, तो यानी उसको बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेव एज, यानी सेव करना, यानी सहेजना, वैसा का ऐसा, वैसा का वैसा ही सहेजना दूसरे नाम से। अब इसको हम करते हैं सेव एज। सेव एज करने के लिए ट्राई करते हैं, क्या कर सकते हैं हम, F12. Save as dialog. File name colon. Edit combo. Dot 1. Alt plus N. Search. ठीक है। सेव एज के लिए हमने क्या कमांड प्रेस की, आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखें, चीज़ें छोटी छोटी है, जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप ध्यान रखें। सेव एज, सेव एज, एज क्या होता है, यानी जे वैसा का वैसा है, उस चीज़ को, फाइल को सेव करना। अब जैसे अब यहाँ पर टाइटल मांगा, अभी टाइटल क्या है देखें, Dot 1. डॉक वन। क्यों है डॉक्यूमेंट वन, क्योंकि वो हमारी पुरानी जो फाइल थी उसका टाइटल डॉक वन था। अगर हमें इसी नाम से इस फाइल को भी सहेजना है, यानी सेव करना है, तो हम यहाँ पर ही सीधा एंटर प्रेस कर देंगे, तो इसी नाम से दूसरी फाइल बन जाएगी। ये डिटेल जो मैंने माई कंप्यूटर क्लास किया था, ये अलग फाइल बनेगी, और जो कंप्यूटर क्लास के नाम से जो मैंने डाटा सेव किया था वो हमारा अलग फाइल में, जो पुरानी फाइल थी उसी में ही रहेगा। ठीक है, तो अब मेरी आवश्यकता है कि मैं नई फाइल, चलो इसको टाइटल भी मैं नया दे देता हूँ। 1. Selection deleted. डिलीट कर दिया, जो पुराना नाम लिखा था मैंने लिख दिया राज। R-A-J. अब मैं एंटर कर देता हूँ। Raj. Raj. तो अब इसका टाइटल रा- चेक करते हैं कि राज नाम से सेव हुई नहीं। टाइटल से कैसे चेक करेंगे, इंसर्ट प्लस टी। Title is Raj dash Microsoft. तो राज डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसने अनाउंस किया, यानी वही फाइल जो पुरानी फाइल थी उसी को ही हमने कुछ डाटा नया ऐड किया और दूसरी फाइल बना दी डुप्लीकेट। अगर हमारी डबल फाइल की आवश्यकता नहीं है तो हम पुरानी ही फाइल में डाटा ऐड करके कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। अगर हमारी दूसरी फाइल की आवश्यकता है कि भाई हम पुरानी फाइल में ये डाटा नहीं रखना चाहते हैं, पुरानी फाइल का डाटा भी हमें चाहिए, लेकिन हम नई फाइल में जो भी डाटा रखा है, हमने पहले 10 स्टूडेंट थे, 10 और ऐड कर दिए, 20 हो गए, लेकिन हमें पुरानी फाइल में ये डाटा मिक्स नहीं करना है, तो हम सेव एज का यूज़ करेंगे। सेव एज करने से नया नाम दे करके हम उसी फाइल को नए नाम से सेव कर लेंगे, तो पुरानी फाइल में जो 10 लोग थे वो तो उसी में रहेंगे, लेकिन वही लोग नई फाइल में 10 भी ऐड रहेंगे, और जो नए ऐड किए थे हमने 10 लोग, वो भी शामिल हो जाएंगे और एक नई फाइल बन जाएगी। उसको हम बोलते हैं एक डुप्लीकेट फाइल, एक सेव एज फाइल। उसी तरह से बना देना, सेम टाइटल से भी बना सकते हैं, अलग टाइटल से भी आप बना सकते हैं। तो सेव एज कैसे करेंगे आप, कंट्रोल F12 से आप सेव एज कर सकते हैं। Space. Alt 1. ठीक है, तो ये आपके सामने एक सेव एज करने का तरीका था। तो अब देखते हैं My computer class. Black. तो My com. समय क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं। चलो 37 हुआ है, तो अब आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी कल हम और विस्तार से इन चीज़ों को समझेंगे। जो चीज़ डीपली कोशिश करेंगे कि हम हमारे कम से कम जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें उनको तो हम डीपली समझें, जो ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो एक एक करके अपने सुझाव भी, अपने प्रश्न भी, अपनी जो भी चीज़ें हों, आप अपनी बातें बताएं 2 4 5 मिनट। और जो विशेष रूप से जो नए लोग हैं वो सभी लोग बोलें। ये हमारा एक कंप्यूटर क्लास तो है ही, लेकिन हमें अपने परिवार की तरह मान के चलना है। हाँ, तो हाँ ठीक है, जो बिज़ी हैं वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। F12 से क्या आएगा? क्या सर, F12 की से क्या होगा बता रहे थे एक बार, मुझे समझ नहीं आया वो। सेव एज, जो
हाँ, जो भी अगर जो भी लोग लिखना चाहें उसको नोट भी कर सकते हैं, बाकी वैसे मैं टेक्स्ट में भी भेज दूंगा, कोशिश करूंगा बाद में इन छोटी चीज़ों को। भेजना एक बार ना। हाँ, मैं बाद में ये तो सर मैं कुछ कमांड्स इकट्ठी हो जाएंगी ना, एक एक दो दो तो क्या भेजूंगा, लेकिन कुछ थोड़ा इकट्ठी हो जाएगी ना जैसे, तो मैं भेजता रहूँगा वो तो। इसमें F12 का तो और कुछ थोड़ी करना है। सेव एज ए F12 के बाद तो बाकी फिर वो टाइटल आएगा, टाइटल लिखें और एंटर करके सेव कर दें। हाँ, आज जो सिखाया है मैं तुम्हारे, MS वर्ड हमारा शुरू हो गया सर। मैं क्या थोड़ा लेट शामिल हुआ था। कहाँ सर, आप तो काफ़ी पहले से ही थे शायद। एक्चुअली कह रहा हूँ बच्चों अच्छा को ये तो उनका रिकॉर्डिंग कर लेना वो लोग अच्छा करते रहो अच्छा अच्छा। और रिकॉर्डिंग कर कोई नहीं सर, वैसे भी अब तो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल ही जाए वैसे ही। हाँ बाकी ठीक है, अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार जो भी करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी 2 दिन में देखी थी पिछली रिकॉर्डिंग को, हाँ काफी अच्छी थी मतलब कुछ आवाज कम आ रही थी, अच्छा। आवाज वॉल्यूम है ना मतलब फुल करने के बाद जा रही थी। चलो कौशल जी सर आप बताइए। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके देखना। फ़ोन किसका आ रहा है, अच्छा। तो आप यू हेलो, हाँ ठीक है। तो कौशल जी विशेष रूप से आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ट्राई करना, यूज़ करना, और किसी को भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपके लिए एनी टाइम हाजिर है। आप कम से कम मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, मैं उस चीज़ को मैसेज के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो अभी तो खैर ये शुरुआती स्तर पर है, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें जाएंगी तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जटिल भी आए, लेकिन आप लोग ये ठान के रखें कि हमको सीखनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा चलो बहुत बढ़िया है। ट्राई करते रहें, अभ्यास करते रहें, भले कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो खाली बैठना नहीं है, अपने को अभ्यास करते रहना है, ठीक है। हाँ, गुणवंत जी सर और नंदलाल सर, आप भी बताइए नंदलाल सर, कुछ सुझाव, कोई चीज़, कोई प्रश्न, कोई बात। नहीं, कोई सुझाव नहीं, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं आप। चलो, आप तो थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। अरे और शिव कुमार जी सर, जी सर। बताइए सर। सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और कोई सजेशन, बताइए। सब ठीक चल रहा झिझक क्यों रहे हैं आप? है। नहीं अभी कोई सजेशन नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा तो होगा तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी कल से कोशिश करूँगा कि मैं, यानी अभी देखता हूँ रिकॉर्डिंग अगर प्रॉपरली हुई होगी तो मैं उसको साझा करूँगा। तो ठीक है सर, नंदलाल सर, शिव कुमार जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। Windows D.